अजय देवगन, शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सेलिब्रिटियों ने भोजपुरी सिनेमा में काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं ब्रदर, फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी से लेकर और कई दिग्गज बॉलीवुड कलाकारों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है। पर आखिर में ऐसा क्या हुआ कि जो भोजपुरी सिनेमा एक समय पे वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो बस अब खेल बनकर रह चुका है, लोगों के लिए नृत्य बनकर रह चुका है। जिन मूवीज को देखने के लिए लोग थिएटर्स में भीड़ इकट्ठी कर देते थे, अब खुद यूपी बिहार के लोग ही उन मूवीज को देखना पसंद नहीं करते। एक ओल्ड प्रोड्यूसर का बेटा सिद्धार्थ अपने ट्विटर अकाउंट पे पॉइंट आउट करता है कि जिन भोजपुरी मूवीज में पहले हमारे कल्चर्स संस्कृति दिखाई जाती थी, वहीं अब इन फिल्मों में इस तरह प्रदर्शन किया जाता है कि फैमिली के साथ बैठकर देखने में भी शर्म आती है। आखिर क्या है कहानी भोजपुरी सिनेमा के पीछे की, आइए जानते हैं राज भोजपुरिया का। हाल ही में एल्बम के गाने बहुत गंदे आने लगे भोजपुरी के, और इतने गंदे आने लगे कि हम लोग सब हमसे पूछने लगे का हो तोहरे भोजपुरी बा। अगर आप भोजपुरी फिल्म के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में ऐसी फिल्म्स आएंगी जिनकी शायद प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ही कम हो और फिल्मों में बहुत ही भद्दे गाने हो। आप खुद सोचकर बताइए क्या ये गलत नहीं है, क्योंकि बीते पिछले 15 सालों में भोजपुरी इंडस्ट्री ने ऐसी ही फिल्म्स बनाई और इन फिल्मों में हुई बेहूदी हरकतों की वजह से सिर्फ भोजपुरी सिनेमा का ही इमेज नहीं गिरा, बल्कि यूपी बिहार जैसे लोगों की छवि पूरे देश में बिगाड़ दी। बिहार के हैं हम, पर हमको बिहारी मत कहना, क्योंकि समाज में ऐसा फैला है बदहाली, बिहारी होना हो गया है गाली। मुंबई और लुधियाना जैसे शहरों में कई लोगों ने तो इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन मूवी थिएटर्स को ही तोड़ दिया जहां भोजपुरी फिल्म्स दिखाई जा रही थी। पर भोजपुरी फिल्म की इमेज हमेशा से ऐसी नहीं रही। एक टाइम पर हिंदी फिल्म के एक्टर टेक्नीशियंस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया करते थे। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे पॉपुलर सिंगर्स ने भोजपुरी फिल्म्स में गाना गाया है। किने किने जाई केकरा से जा सुनाई। जबकि कुमकुम और हेलेन जैसी फेमस हीरोइंस ने इन मूवीज में काम किया है। अब हम कैसे चले नगरिया लोगवा नजर लगावेला। एक चीज आपको समझ आई होगी भोजपुरी सिनेमा के बारे में कि ये शुरू से ही इतनी ऑर्गेनाइज नहीं रही है मराठी और मलयालम फिल्मों के मुकाबले, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री ने कभी कंसिस्टेंटली फिल्म ही नहीं प्रोड्यूस करी। तो इसका इन्वेंशन हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक फेमस एक्टर नजीर हुसैन से एक अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं। ये दोनों ही भोजपुरी इलाके से आते थे, इसीलिए प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद ने इनसे पूछा कि आप कोई भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं बनाते, प्रॉब्लम क्या है, क्या दिक्कत है भोजपुरी फिल्म से। इन्हीं की बातों से इंस्पायर्ड होकर नजीर हुसैन ने साल 1962 में एक फिल्म बनाई जिसका नाम होता है गंगा मैया तोहे पियाड़ी चढ़ेबो। फाइनेंशियल चैलेंजेस के बाद भी नजीर हुसैन और बिजनेसमैन विश्वन प्रसाद सहवादी ने मिलकर इस फिल्म को एक रियलिस्टिक बनाया, और आप यकीन नहीं करोगे इनकी ये पहली फिल्म ही सुपरहिट साबित हुई। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए मेकर्स को सिल्वर जुबली नाम के एक किताब से भी सम्मानित किया गया। सिल्वर जुबली का किताब उन मूवीज को दिया जाता है जो 25 हफ्तों तक लगातार एक शहर के थिएटर्स में चलती रहती है। ये फिल्म इतनी सक्सेसफुल रही कि 1962 और 1966 के बीच 19 और फिल्म बनाई गई, और इसमें से कम 4 फिल्म लागी नाही छूटे राम, विदेशिया और हमार संसार सुपरहिट रही। उस समय से लेकर आज तक जितने भी भोजपुरी फिल्म बनाए गए हैं वो आपको 3 फेसेस में देखने को मिल रहा होगा। पहला है 1916 का, दूसरा 1970s और 80s का, और तीसरा 21वीं सदी का जो अभी चल रही है। लेकिन उस वक्त जो फिल्म्स दिखाई जाती थी वो सभी एक रूरल सेटिंग के ऊपर बेस्ड होती थी और कई गांधीयन प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करती थी। जैसे फिल्म विदेशिया स्टार्ट होती है एक गाने से, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं कोई नीचा। दूसरी तरफ लागी नाही छूटे राम लव स्टोरी दिखाती है एक नौटंकी बाई यानी डांसिंग गर्ल और एक अमीर पंडित लड़के के बीच। आप में से कई लोगों को ये थीम प्रोटेसिव नहीं लग रही होगी, पर आज से 60 साल पहले ऐसी क्वालिटी की बात करना बहुत बड़ी बात थी।
पर यह फिल्म ज़्यादा रैडिकल भी नहीं हो सकती थी क्योंकि इस फिल्म के जो ऑडियंस थे वो तो कंजर्वेटिव भी थी। जैसे फिल्म विदेशिया में लव स्टोरी तो प्रोग्रेसिव दिखाई गई है क्योंकि वो लव स्टोरी एक लोअर कास्ट लड़के और एक अपर कास्ट आदमी के बीच है, पर ये लव स्टोरी कभी कंप्लीट ही नहीं होती है क्योंकि सीन में उस लड़की को मार दिया जाता है। इन फिल्मों की कमर्शियल सक्सेस को देखते हुए मानो एक भगदड़ मच गई क्योंकि अब कई हिंदी फिल्म्स प्रोड्यूसर्स भोजपुरी फिल्म्स बनाना चाहते थे, क्योंकि एक तो इन फिल्मों को बनाने का बजट बहुत कम था और दूसरी ओर इन फिल्मों की इन्वेस्टमेंट और रिटर्न कॉस्ट की 3 से 4 गुना ज्यादा थी। शक्ति सामंत जिन्होंने हावड़ा ब्रिज और चाइना टाउन जैसे फेमस थीम्स बनाई हैं, उन्होंने प्रोड्यूस करी एक फिल्म अइल वसंत बहार। इनको देखकर राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी ने डायरेक्ट करी एक भोजपुरी फिल्म सैया से भैले मिलनवा, पर इनमें से किसी भी फिल्म को इतनी कमर्शियल सक्सेस नहीं मिली जितनी की नजीर हुसैन की दूसरी फिल्म को मिली 1965 की हमार संसार। इस फिल्म को रिलीज किया गया बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ। इस मूवी के पोस्टर को ध्यान से देखो, भोजपुरी भाषा की युगांतरिक तस्वीर जिसमें आपको भारत की आत्मा, गांव का खेत खलियान और किसानों की सच्ची जीवन शैली की झलक देखने को मिलेगी। एक तरीके से इस फिल्म ने ऑडियंस को वही दिखाया जो वो देखना चाहते थे। कई अखबारों ने ये तक छापा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो किसी भी लैंग्वेज की फिल्म को टक्कर दे सकती है। अब ऐसी कमर्शियल सक्सेस देखकर कई और भोजपुरी फिल्म्स रिलीज तो हुई पर सब सक्सेसफुल नहीं हो सकी। भोजपुरी इंडस्ट्री ने कहा कि हमारी फिल्म इसलिए फ्लॉप हो रही है क्योंकि कई बाहर के लोग हमारे सक्सेस को देखकर भोजपुरी फिल्म बनाना तो चाहते हैं पर वो हमारे कल्चर को समझ नहीं पाते हैं। सुशील कुमार जो भोजपुरी फिल्म नाग पंचमी के हीरो थे, उन्होंने कहा कि कई लोग भोजपुरी को सुनहरी चिड़िया की तरह मानते हैं। प्रोड्यूसर्स हमारे इलाके के कल्चर्स, लाइफ स्टाइल और म्यूजिक को समझने के लिए तैयार ही नहीं है, जिस वजह से उनकी फिल्म्स फ्लॉप हो रही है। 1966 आते आते कई प्रोड्यूसर्स ने तो उन मूवीज को बीच में ही रुकवा दिया जिनको उन्होंने स्टार्ट करा था। जितनी ही तेजी से हिंदी फिल्म्स प्रोड्यूसर्स भोजपुरी इंडस्ट्री की ओर बढ़ने लगे थे उतनी ही तेजी से भागने भी लगे। इसीलिए 1967 और 1976 के बीच सिर्फ 2 ही फिल्म्स रिलीज हुई जिनको शायद कोई जानता भी ना हो। जब भोजपुरी सिनेमा पूरी तरह तबाह होने लग जाती है तब रिलीज की जाती है पहली भोजपुरी कलर मूवी दंगल। बच्चू भाई साहा द्वारा बनाई गई ये फिल्म इतनी ही सक्सेसफुल रही जितनी कि इनके द्वारा बनाई गई फिल्म विदेशिया सुपरहिट रही थी। इसी तरह भोजपुरी सिनेमा दूसरी बार लोगों की नजर में आने लगा क्योंकि उन्होंने फिल्म को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कई सारे चेंजेस किए थे और जो पहले की सारी पुरानी फिल्म्स थी वो बस फैमिली ड्रामा के ऊपर बेस्ड थी। वहीं दंगल एक एक्शन देसी फाइट स्टाइल के साथ दिखाया जाता है जो लोगों को बहुत ही पसंद आता है। इसीलिए लोग हिंदी फिल्म की तरह भोजपुरी में भी एक्शन सीन्स, फाइट सीन्स देखना चाहते थे। पर एक आदमी था जिसने अपनी डायलॉजी बिल्कुल भी नहीं बदली, नजीर हुसैन। साल 1979 में एक फिल्म रिलीज करी बलम प्रदेशिया, एक ऐसे नौजवान आदमी की कहानी जो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। ये जानकर आपको बड़ी ही हैरानी होगी कि इन दोनों फिल्मों के सक्सेस के बाद फिर से कई प्रोड्यूसर्स भोजपुरी सिनेमा पर टूट पड़ते हैं। 1977 और 2002 के बीच 150 से भी ज्यादा भोजपुरी फिल्म्स रिलीज हुई और 1986 में ही इनमें से 19 फिल्म को सेंसर से सर्टिफिकेट भी मिला। साल 1983 में एक फिल्म रिलीज होती है गंगा किनारे मोरा गांव। इस फिल्म की बड़ी ही दिलचस्प कहानी है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताने की कोशिश करूंगा। इस मूवी के शुरुआत में एक गरीब लड़के की कहानी दिखाई जाती है जो अपने निर्दयी अंकल और आंटी से भागकर एक आश्रम में रहने लगता है और एंड में वो अपने परिवार से मिल पाता है। ये फिल्म लोगों को बहुत ही पसंद आती है और ये 90s के दशक की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती है। ये पहली फिल्म थी जिसमें एक्टर को फिल्म शुरू होने के 7 मिनट बाद स्क्रीन पर दिखाया गया और फोक म्यूजिक के अलावे एक अलग ही म्यूजिक बनाया जो सभी भोजपुरी फिल्म्स के सॉन्ग से अलग थी। इसमें डिस्को बीट्स मिक्स करी गई थी बंगाली फॉर्म पंजाबी भांगड़ा म्यूजिक के साथ। इस दौर के दौरान भोजपुरी सिनेमा की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा और किशोर कुमार जैसे दिग्गज लोग इस इंडस्ट्री में काम करने लगे। मिड 1980s तक तो सभी लोग भोजपुरी सिनेमा में ही काम करना चाहते थे।
रिपोर्ट्स आई थी कि उस वक्त कई ऐसे फेक प्रोड्यूसर्स थे जो नए नवेले एक्टरों से पैसे लेकर उन्हें बेवकूफ बनाते थे कि उन्हें भोजपुरी सिनेमा में काम करने का मौका दिया जाएगा, पर जिसकी वजह से भोजपुरी फिल्म्स सक्सेसफुल होने लगी थी, उनकी ही वजह से डूबने भी लगी, क्योंकि सारे डायरेक्टर्स एक जैसे ही फिल्म्स बनाने लग गए थे, फैमिलीज ड्रामा। 1995 आते आते ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना खत्म हो गया भोजपुरी सिनेमा से कि उन्होंने अंग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कहे तो मूवीज बनाना शुरू कर दिया। कुणाल सिंह कहते हैं कि यह सबसे बड़ी गलती है भोजपुरी सिनेमा की, जो इसे पूरी तरह गिरा देगी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ऐसे फिल्म की वजह से फैमिली सी सिनेमा हॉल से दूर जाने लगी, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा का मेन ऑडियंस फैमिली सी थी, और जब फैमिली सी मूवी देखने नहीं आ रही तो भोजपुरी सिनेमा का नुकसान ही हुआ। एक और चीज थी जिसने इस इंडस्ट्री को पूरी तरह दबा ही दिया। बिहार के आरजेडी सरकार ने अपनी टैक्सेस को बढ़ाने के लिए सिनेमा हॉल्स पे टैक्सेस लगा दिए, जिस वजह से भोजपुरी सिनेमा की बड़ी मार्केट में प्रोड्यूसर्स के लिए पैसा कमाना और ज्यादा मुश्किल हो गया। इसीलिए भोजपुरी सिनेमा डूबती ही रही 2004 तक। लेकिन जब ये सिलसिला खत्म हुआ, वो भी किसकी वजह से? रिंकिया के पापा की वजह से। रिंकिया के पापा ही हंस दिल, रिंकिया के पापा। 2004 में रिलीज हुई मनोज तिवारी की फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला। 30 लाख के बजट से बना ये फिल्म किसी के लिए इतनी उम्मीद नहीं थी कि ये चल भी पाएगी। मनोज तिवारी जो इस फिल्म में एक्टर थे, वो भी एक पल को इंटरेस्टेड नहीं थे इस फिल्म में। पर ये फिल्म बनारस में 50 हफ्ते लगातार स्क्रीन करी गई और यूपी बिहार में 25 हफ्ते लगातार, जिस वजह से इसको सिल्वर जुबली का किताब भी दिया गया। इसी वक्त कई हिंदी फिल्म्स पॉपुलर हो रही थी जो एनआरआईज के बारे में बात करती थी, पर इस एनआरआईज की जो रूरल ऑडियंस थी वो रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। अभिजीत घोष अपनी किताब में लिखते हैं कि इन अपर क्लास फिल्म की वजह से मानो जैसे गांव के लोग फिल्म में दिखाई नहीं जा रहे थे, और अगर ऐसे लोगों की कहानी दिखाई भी जाती थी तो वो नेगेटिव तरीके से दिखाई जाती थी, जैसे प्रकाश झा की गंगा जल हो या अपहरण। यहाँ फोकस होता था कि बिहार में कितना क्राइम है, पर लोग फिल्म इसलिए देखने नहीं जा रहे थे कि वो अपनी रियलिटी देखना चाहते हैं क्राइम की, बल्कि वो एक फील गुड फैक्टर चाहते थे। यही फैक्टर ससुरा बड़ा पैसे वाले ने दिया, क्योंकि इसने छोटे शहर के लोगों की लव स्टोरी दिखाई। उल्टा इस फिल्म ने कई शहरी इंडियंस का मजाक भी बनाया कि ये गांव देहात को समझते नहीं है। Who are you, rascal? Hey, you shut up. On getting a little education, do you think that other people are just insect? In your opinion, ma'am, education enhances the power of civilization. But you people have degraded the culture of our society. Excuse me. जहां हिंदी फिल्म्स कम से कम अपने फिल्मों में गाने डालने की कोशिश करते थे, तो वहीं भोजपुरी सिनेमा इसकी ऑपोजिट करने की कोशिश कर रही थी। वो लगभग 10 से 12 गाने अपने फिल्मों में डालते थे, क्योंकि भोजपुरी फिल्म के ऑडियंस वो लोग थे जो नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में बसे हुए थे। इसीलिए ससुरा बड़ा पैसा वाला, जिसकी बजट थी 30 लाख, वो अपने कॉस्ट के 30 गुना ज्यादा यानी 9 करोड़ रुपए कमाई थी। ठीक इसके अगले साल ही आई रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताई न बियाह कब हुई। इस फिल्म की लागत थी 60 लाख और कमाई 6 करोड़। अब मानो जैसे भोजपुरी सिनेमा का गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया था। 2004 में जहां 21 भोजपुरी फिल्म को सेंसर ने अप्रूवल दिया, वहीं 2005 में 45 हो गया और 2006 में 45 से बढ़कर 76 हो गया। बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण ने भी कई भोजपुरी फिल्म्स प्रोड्यूस करी। बालाजी टेलीफिल्म्स जैसी बड़ी प्रोडक्शन हाउसेस ने हम बाल ब्रह्मचारी तो कन्याकुमारी जैसी फिल्म्स प्रोड्यूस करी, और अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अजय देवगन और जितेंद्र जैसे फेमस एक्टर ने भोजपुरी सिनेमा में काम भी किया।